एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन बालक मैंने पहले से ही चैनल पर डाला था और बोला था कि ऐसा क्वेश्चन रिपीट करके आता है। आई नो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बार बार मेंस वाले पूछते हैं, तो यार अच्छे से इसे करके जाना, फिर से आ सकता है ये। 27 जैन 2024 यानी कल के शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। यहाँ पर बेसिकली बालक बोला जाता है ऐसे क्वेश्चंस में कि 2 एपी दिया हुआ है तुमको, 2 प्रोग्रेशन, दोनों में देखोगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि एपी में है, दोनों में कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म है ये तुम्हें बताना है ना। तो ध्यान से देखो इसका क्या तरीका होता है मेरे भाई। अभी जो स्क्रीन पर तुम्हें क्वेश्चन दिखा उसका भी लिंक मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन है, उसे भी जाकर के प्रैक्टिस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला दिया जाएगा। ये जो एपी है 4 9 है ना, 14 19, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है और इसका जो बालक 25th टर्म तक ये जा रहा है ना। तो इस एपी का 25th टर्म निकाल लो, a प्लस एन माइनस 1d यानी कि 4 प्लस एन यानी कि 25 माइनस 1 24 और कॉमन डिफरेंस मेरे भाई 5 है, तो यहां से आ गया 120 प्लस 4 यानी कि 124 आ गया। इस एपी का लास्ट टर्म जो होगा वो 124 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। उसी तरीके से देखो यहाँ पर है बालक 3 6 9 है ना, 3 इसका कॉमन डिफरेंस जा रहा है और इसका 37th टर्म तक जाना है हम लोगों को, यानी कि 3 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 36 इंटू डी यानी कि 3, तो ये 108 और 3 बालक 111 यानी कि 111 आ गया। बात क्लियर है यहाँ तक। ये 2 एपी में नंबर ऑफ कॉमन टर्म निकालने का जो तरीका एकदम ध्यान से समझना। इसका कॉमन डिफरेंस 5, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो बालक है 3। सबसे पहले तुम्हारा काम होगा ना कि पहला वाला कॉमन टर्म ढूंढ लो। पहला वाला कॉमन टर्म हो गया 9। अब ये जो कॉमन टर्म का एक जो अलग सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में ही होगा, है ना। इन दोनों के बीच में जो कॉमन टर्म्स होंगे, जैसे एक 9 मिला, आगे भी कुछ मिलेगा, तो जो कॉमन टर्म्स का अलग सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा। और मजेदार बात ये है, वैसे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डिटेल सॉल्यूशन है वहां पर, मजेदार बात ये है कि जो दोनों है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन है वही इस सीक्वेंस का, इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। यानी कि 5 इसका, 3 इसका, 5 इंटू 3 15, इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा बालक इस एपी का वो 15 हो जाएगा। यानी कि अगला टर्म बनेगा 24। फिर आगे इस तरीके से करते जाओगे। बात क्लियर है ना। अब सुनो ध्यान से, फिर 15 ऐड करते जाओ, अगला टर्म हमको मिलते जाएगा। नंबर ऑफ कॉमन टर्म जब तुम निकालोगे मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कॉमन टर्म ज्यादा से ज्यादा यहीं तक हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा वाला टर्म यही है ना। इन दोनों में इसको जो क्रॉस कर जाएगा हो सकता है इसमें हो, बट इसमें तो नहीं हो पाएगा ना। तो कॉमन के लिए दोनों में होना चाहिए, यानी कि ये जो भी होगा इसमें जो लास्ट टर्म होगा, nth टर्म जो होगा, nth टर्म बालक वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 111 से छोटा या इसके बराबर भी हो सकता है। बात क्लियर है ना। तो इस एपी का, कॉमन टर्म वाले एपी का जब हम लोग nth टर्म निकालेंगे तो वो कैसा बनेगा बालक? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि n माइनस 1 और d कितना है मेरे भाई 15, और इसका जो वैल्यू है ना ये छोटा होना चाहिए मेरे भाई 111 से, इस तरीके से। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे, कर लिया जाए जल्दी से, 9 को इस साइड भेजा जाए तो n माइनस 1 यहाँ पर 15 आ गया मेरे भाई और ये बन गया 102, है ना। इसको आगे सॉल्व किया जाए तो 15 को उस साइड भेजा जाए तो n माइनस 1 जो है 102 को 15 बार में ये कैंसिल करेगा, तो ये मेरे भाई लगभग मेरे भाई 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेट 6.7 के आसपास आएगा। बात क्लियर है। अब इस 1 को इस साइड भेजा जाए तो n जो है ना ये 7.7 के आसपास आएगा। तो एक बात बताओ, n एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि n तो नंबर है ना, nth टर्म यानी कि n नंबर वाला नेचुरल नंबर है, तो 7.7 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर कौन है मेरे भाई? 7 है, यानी कि n का वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था वो 7 था। इसको और अच्छे से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लो और इसे इग्नोर ना करना, ये फिर से रिपीट कर सकता है। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है मेरे भाई, चैनल को जरूर विजिट करो, काफी सारा बेनिफिशियल कंटेंट तुम्हारे लिए अपलोडेड है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।